गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले वाला व्लॉग देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग नानी के आए हुए हैं और ये सेकेंड डे का क्लिप है। तो हम लोगों का सब नहाना वगैरह हो चुका था और नाश्ता भी हो चुका था और धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो यहाँ पे हम आ गए थे छत पे और छत पे सब बैठे हुए थे। और उसके बाद मामी हम लोगों के लिए लैया पट्टी और वो ले आई थी मूंगफली। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के मूंगफली खा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी धूप लग रही थी, नीचे तो बहुत ठंडा था, तो हम यहाँ पे आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, गरम गरम। और यहाँ पे छोटी वाली मामी भी आई हुई थी, तो वो अपनी बातें बता रही थी। तो सब लोग बैठ के बातें हो रही थी यहाँ पे। बातें करते करते नानी अपने ऑयल लगा रही थी, क्योंकि ठंड है और ठंड में उनकी स्किन फटती है, तो वो सरसों का तेल लगा लेती हैं अपने। और मामी अपना पीछे काम कर रही थी, मतलब मशीन लगी हुई थी मामी की। तो मामी मतलब बीच बीच में आ रही थी, हम लोग से बातें भी कर ले रही थी और अपने कपड़े वपड़े भी सब सुखा दे रही थी यहाँ आके, और यहाँ पे बातें भी कर रही थी। बातें करते करते नानी अपने तिल ले आई। तिल अपने साफ़ कर रही थी। अब मकर संक्रांति आने वाली है आगे, तो नानी घर पे ही तिल से शायद पता नहीं कुछ बनता है, तो वो तिल के लड्डू वगैरह बनाएंगी। और हम तो यहाँ पे लेट के खूब मज़े उठा रहे थे, बढ़िया आराम से धूप में लेटे लेटे, बहुत अच्छा लग रहा था। अपने घर में तो हम नहीं बैठते ज़्यादा धूप में, लेकिन नानी के यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि नीचे बहुत ठंड थी और यहाँ धूप में बैठ के इतना अच्छा लगा था। और मम्मा भी मेरे पीछे लेटी हुई थी। उसके बाद नानी को तो बहुत ज़ोर से धूप लगने लगी, तो नानी ने कहा भैया धूप बहुत ज़ोर से लग रही है। और फिर यहाँ पे मामी भी, छोटी वाली मामी भी उनके साथ तिल साफ़ करने लगी थी, हेल्प उनकी मदद कराने लगी थी। और मामी चली गई थी अपना नीचे काम वो करने, फिर आ गई थी मामी, फिर बात कर रही थी। और फिर अब उनको शायद खाने वगैरह के लिए भी जाना था, तो अब मामी इसके बाद खाना बनाने के लिए भी चली गई थी और हम मम्मा यहाँ पे लेटे हुए थे। उसके बाद ऊपर से आने के बाद मामी अपना खाना बनाने चली गई थी, तो खाना एकदम रेडी था, तो मामी ने हम लोग को आवाज़ दे दी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना लगा दिया था और खाना लग ही रहा था, तो इधर छोटी वाली मामी भी अपने घर जा रही थी, क्योंकि वो वहाँ वाले नाना जी भी आने वाले थे। और मामी का बेटा शुभ है, तो वो भी अपने स्कूल से आने वाला था, तो घर पे कोई नहीं था, तो मामी जा रही थी गेट में। तो हमने कहा मामी मेरे वीडियो को देख के बाय कर दीजिए, तो मामी ने बाय कर दिया कि नीशू मेरा भी रिकॉर्ड कर लो, हम भी जा रहे हैं। तो हमने भी उनका रिकॉर्ड कर लिया, वो जा रही थी। बड़ी मज़ा आती है, बहुत मज़ा लगाती है इनके साथ। तो जितनी देर बैठे उतनी देर हंसते ही रहे हम लोग, हा 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 करते हुए। और उसके बाद फिर मामी तो चली ही गई। मामी तो चली गई थी, तो उसके बाद हमने सोचा लाओ मामा का घर दिखा दें अच्छे से। तो हम मामा का घर दिखाने लगे और फिर नानी हमसे बोलती कि मेरा बाग भी दिखा देना, मेरी छोटी सी बगिया भी दिखा देना, हमने कैसे डेकोरेट कर रखी है। तो हमने कहा हाँ नानी दिखा दे घर, उसके बाद फिर आपका बाग, आपकी बगिया भी दिखा देते हैं। नानी ने अपनी बगिया में बहुत, नानी ने भी और मामा भी देखते हैं, तो बहुत छोटे छोटे पेड़ उगा रखे, जैसे मिर्ची, पालक वगैरह भी उगा लेती हैं, बढ़िया। और ये मेन गेट है बाग में जाने का। अंदर से भी एक गेट है, वो वाला गेट है जहाँ बाइक खड़ी है, वो अंदर से गेट है, अंदर से भी जा सकते हैं। तो ये वाला गेट तो बहुत रेयर ही खुलता है, हम लोग सब लोग अंदर से ही जाते हैं। और उसके बाद फिर आ गए थे हम अंदर।
और हम ये सोच रहे थे कि आस-पास ग्रीनरी होती तो बहुत अच्छा, हालाँकि मेरे मेरे भी घर के पास ग्रीनरी है, लेकिन मामा के घर की तरफ बहुत ग्रीनरी है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, एकदम सुबह-सुबह उठो और बहुत शांति से एकदम चिड़िया चहचहाते हुए बहुत अच्छा लगता है। और मामा ने अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था, हर जगह प्लांट्स और क्या कहते हैं, पौधे लगा रखे थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे इतने अच्छे तरीके से पौधे से घर डेकोरेट कर रखा है। और अंदर भी कर रखे थे डेकोरेट, लेकिन अंदर से अभी बाहर रख दिए हैं सारे, क्योंकि अंदर अभी धूप नहीं आती है, ठंडक भी है, तो थोड़ा धूप लगने के लिए मामा ने बाहर रख दिए हैं। और उसके बाद फिर हम लोग अंदर आ गए थे, हम अंदर आ गए थे। अंदर आने के बाद यहाँ पे ग्लासेस वगैरह हमने लगा दिए थे। और उसके बाद बस अंदर आए थे कि गुन्नू भी आ ही गई थी तुरंत ही, टाइम हो ही गया था तो वो भी आ गई थी। और उसको हम उसका व्लॉग मतलब क्लिप ले रहे थे तो उसको इतनी हंसी आ रही थी कि कह रही थी दीदी मेरा मत लो। और यहाँ पे खाना लग चुका था तो मम्मा कह रही थी बस अब बैठो खाना खाने के लिए। और खाना बन गया था और हम मम्मा लोग सब बैठ रहे थे खाना खाने के लिए। हम मम्मा, गुन्नू, मामा क्या कहते हैं अभी देर से आते हैं मामा, तो मामा 4 बजे तक के आते तब खाते हैं। शाम को फिर नानी सबने कहा तो मंगोड़े बना, तो मामी ने बनाए मंगोड़े, बहुत टेस्टी मंगोड़े, मेरे फेवरेट हैं, बहुत टेस्टी मंगोड़े। तो मामी अपना यहाँ पे बना रही थी मंगोड़े और इतने मज़े से हम लोग खा रहे थे सब लोग बैठ के साथ में। नाना जी भी आ गए थे बड़े वाले, तो नाना जी के साथ खा रहे थे मंगोड़े, बहुत मज़ा आई थी। मामा भी आ गए थे और बहुत अच्छा लगा खाने। हम लोग तो एक प्लेट ख़त्म होती फिर एक प्लेट आती, एक प्लेट ख़त्म होती फिर एक प्लेट आती, मज़ा ही आ गई मंगोड़े खाने में। और मंगोड़े के साथ साथ गरम गरम चाय भी चल रही थी सबकी, तो और बहुत मज़े आ रहे थे। खाने के साथ साथ बातें भी हो रही थी। नानी और मामी बना रही थी मिलके। मामी बना रही थी तो नानी मतलब जो बर्तन वर्तन बचे थे वो सब अपना देख रही थी। उसके बाद फिर मामी ने भी खा लिया था हम लोगों के साथ मिलके। और उसके बाद बस यहाँ पे बातें वगैरह हो रही थी, मतलब बातें हो चुकी थी, अब देर हो गई थी बल्कि, बस अब सोने की तैयारी हो रही थी। तो नानी ने मेरे बालों में चंपी की थी तो हम भी बैठे हुए थे। उसके बाद फिर मामा लोग सब लोग चले गए थे सोने की तैयारी करने, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। विशु का कॉल आया था तो यहाँ पे सब बस अब सोने की तैयारी कर रहे थे। और इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग अच्छा लगता है मेरे व्लॉग को तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।